ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना बिल्कुल बुलशिट है। अगर तुम ग्रोथ हार्मोन पर फोकस कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि उसके लिए IGF-1 चाहिए होता है। इसलिए तुम ग्रोथ हार्मोन के लिए स्प्रिंटिंग या फिर स्लीप वगैरह जो भी कर रहे हो वो सब वेस्ट है। इसलिए IGF-1 पर फोकस करो। तुमने कई लोगों को कहते सुना होगा कि IGF-1 से हाइट बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन पर फोकस करना बंद करो। और तुमने नहीं सुना तो मैंने काफ़ी सारी रील्स देख ली इस बारे में, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं एक तरीके से वो होते हैं ना लुक्स मेक्सर और एलीट डार्क साइकोलॉजी वाले बंदे, जो डार्क में जाके बेटर चीज़ें बताते हैं तुम्हें। ऐसे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि IGF-1 पे फोकस करो, GH पे मत फोकस करो। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई मैं तुम्हें इस वीडियो में क्लियरली बता देने वाला हूँ, बिना बायोलॉजी में घुसे। बिल्कुल जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा उतना डीप जाऊँगा और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम्हें क्या फोकस करना है, तुम्हें कैसे अपनी हाइट के लिए IGF-1 या ग्रोथ हार्मोन जिसकी भी ज़रूरत है वो कैसे करोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तुम नीड को समझो, पहले तुम्हें ज़रूरत समझो क्या है, उस हिसाब से हार्मोन को चुनेंगे। क्योंकि अलग अलग हार्मोन के, ग्रोथ हार्मोन के बहुत सारे काम हैं, IGF-1 के भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारी बेसिक प्राइम नीड क्या है, वो है हाइट बढ़ाना। अब हाइट बढ़ती कैसे समझो। हाइट का प्रोसेस ऐसे होता है जब तुम्हारी जीन पोटेंशियल अचीव नहीं हुई होती है और तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट है वो ओपन होती हैं। वो ग्रोथ प्लेट मतलब कि जो बोन की हड्डी के एंड में जगह है, एपिफिशियल प्लेट्स ही बोलते हैं। जब वो जगह खुली होगी ना, खुली मतलब वो फ्यूज़ नहीं हुई होंगी, वो पक्की हड्डी नहीं बनी होगी, वो अभी भी सॉफ्ट होंगी। उस जगह पे क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उनका साइज़ बढ़ते रहता है। उस जगह पे और बोन ऐड होती रहती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन, स्लीप, सब अलग चीज़ें जो भी हैं सब पॉइंट में होनी चाहिए। हार्मोन का प्रोसेस कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। हार्मोन आता है IGF-1, जो इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ मल्टीप्लाई करो। लेकिन IGF-1 को कौन भेजता है। IGF-1 तभी ये काम करेगा जब तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छी अमाउंट में होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डायरेक्टली लीवर में से IGF-1 निकाली हड्डियों में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। नेचुरल वे में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना होगा तब जाके तुम्हारा IGF-1 बढ़ेगा, और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि तुम IGF-1 बढ़ा दो लेकिन ग्रोथ हार्मोन ना बढ़ाओ। इसलिए ग्रोथ हार्मोन इक्वल्स टू IGF-1 बढ़ेगा, और IGF-1 बढ़ा तो फिर हाइट बढ़ेगी। यानी कि डायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो, ग्रोथ हार्मोन का लिटरली बहुत बड़ा रोल है। और रोल हो या ना हो, तुम ग्रोथ हार्मोन पर ही डायरेक्ट वर्क पुट कर सकते हो। तुम IGF-1 के लिए क्या करोगे बताओ। जब तुम ग्रोथ हार्मोन बढ़ाओगे तभी IGF-1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हें ग्रोथ हार्मोन पर फोकस करना है। जो भी तुम स्प्रिंटिंग, स्लीपिंग या फिर जो भी तुम ग्रोथ हार्मोन को उनको मैक्सिमाइज करने के लिए एक्टिविटी या जो भी वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, वो वेस्ट नहीं है। वो तुम्हें रिजल्ट ला के देंगे, IGF-1 के मामले में हो या फिर हाइट के मामले में हो। अब देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि हाई ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो IGF-1 बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स ज़रूर होती हैं जो लोग करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स कर देते हैं, मेरी तरह मैंने भी कर दी थी। वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देंगे लेकिन IGF-1 को नहीं बढ़ाएंगी। वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली मिस्टेक, इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, और मोस्टली तुम लोगों को पता हो भी होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। ये एक ऐसी विंडो होती है जिसमें हम एक 14 घंटे से 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाते, बिल्कुल कुछ नहीं खाते, लिटरली कोई भी कैलोरीज नहीं। पानी पी सकते हैं शायद, ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इसमें तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत अच्छे लेवल पर पड़ जाएगा। और ये चीज़ें रिसर्चेस में भी प्रूव हो चुकी हैं। और इसी वजह से बंदे सोचते हैं, मैंने भी सोचा था ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह करने से, तो फिर मेरी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन कैलोरीज कम हो जाएंगी तो हाइट पे दिक्कत। लेकिन मैंने सोचा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, बाकी जो टाइम है जिसमें हम खाएंगे उसमें कैलोरीज भी बढ़ा लेंगे, मतलब ज़्यादा खाएंगे, जिस वजह से हाइट बढ़ेगी। लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है, देखो, सिर्फ कैलोरीज पे ही जो है हाइट नहीं मैटर करती है। कैलोरीज पे मैटर करती है मैं मानता हूँ, लेकिन जो हार्मोन वाली बात हम इस पे कर रहे हैं उस पर भी मैटर करती है। देखो, तुम अगर इतनी लंबी विंडो के लिए कुछ नहीं खाओगे तो क्या होगा, भले ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, वो ग्रोथ हार्मोन रिकवरी में लगेगा। दूसरी बात, वो जो ग्रोथ हार्मोन अगर तुम्हें लगता है वो फ़ायदे कर देगा बचा कुचा हार्मोन लंबा करने में बोन को, वो IGF-1 करता है, और IGF-1 रिलीज़ नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा। लेकिन मैंने तो कहा था कि GH रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, तो IGF-1 भी रिलीज़ होता है। देखो, IGF-1 को रिलीज़ करने के लिए और भी फैक्टर्स हैं ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ। ग्रोथ हार्मोन एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन और भी फैक्टर हैं जैसे कि इंसुलिन। देखो, IGF के नाम में ही आता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, तो इसीलिए तुम्हें इंसुलिन भी चाहिए होगा। इंसुलिन यानी कि एक तरीके की बॉडी में एक और लाइक हार्मोन टाइप है, वो भी हार्मोन ही है। जब तुम्हारी बॉडी में शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट जब होती हैं तब वो जाके इंसुलिन स्पाइक होती है। एक तरीके से कैलोरीज मान लो, अगर तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज अच्छे अमाउंट में है, तुम रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हो खाना, बार बार ऐसे नहीं कि हर घंटे, मेरा मतलब
4 या 5 मील, 3-4 मील जो भी तुम डेली कंज्यूम करते हो वैसे कंज्यूम कर रहे हो, तब IGF-1 के लेवल अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम 12-14 घंटे की लंबी विंडो के लिए कुछ ना खाओ, तुम्हारा GH कम मतलब बढ़ जाएगा और फिर बाद में जब तुम खाओगे तो IGF-1 भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। बॉडी रिकवरी पे पहले ध्यान देगी, और जो डैमेज होगा वो बेसिकली तुम्हें पता है किस चीज़ में हेल्प कर सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, फैट लॉस में। और क्या तुम्हें फैट लॉस करना है या हाइट बढ़ानी है? पहले सोच लो, हाइट बढ़ानी है, फैट लॉस करना, हाइट बढ़ानी है, फैट लॉस करना, हाइट बढ़ानी है, मसल बनानी है, कोई एक काम चुनो, ठीक है। हाइट नंबर 1 प्रायोरिटी है, मोस्ट ऑफ द लोगों की हाइट नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करो। क्या करो, जो भी जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, मैंने भी कई सारी वीडियो में बताया है क्या करना है ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, तो उन्हें देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या करना है डाइट वगैरह को लेके। क्योंकि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा अदर टॉपिक्स पर लंबा नहीं करने वाला, क्योंकि एक पॉइंट अभी और है जिससे तुम्हारी जो IGF-1 है वो किल हो जाएगा। वो है कार्बोहाइड्रेट कम करना, कीटोसिस डाइट पे जाना। देखो काफ़ी बंदे कहते सुने होंगे, खासकर हमारे आयुष भाई या चैक टैग जिन्हें, वो बेसिकली कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा रखो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। तो उनका मतलब ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट कम करो या ना करो, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाओ। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो कर दोगे, केटोसिस डाइट पे चले जाओगे, मुझे नहीं पता उनकी मेंटेलिटी क्या है, मैं तुम्हें बेसिक साइंस बताता हूँ। अगर तुम केटोसिस डाइट पे चले जाते हो, उसमें तुम कार्बोहाइड्रेट जीरो कर देते हो, बिल्कुल जीरो, और ज़ीरो मतलब कि क्लोज लेस कर देते हो, जितनी ज़रूरत होती है उससे कम ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी में इंसुलिन की प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इंसुलिन के लिए। दूसरी शुगर्स चाहिए, शुगर्स मतलब जो कि हमारे अच्छे फ्रूट से मिलती है। चीनी खा सकते हो, चीनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, चीनी इज़ बेटर देन ईटिंग नो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हें खाने में कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब इसके लिए तुम ये मत सोचना कि तुम अलग से सप्लीमेंट ले रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, नहीं। घर का खाना खाओ, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है, वही खा लो बस, बिल्कुल अवॉइड मत करो। क्योंकि चाहे तुम कितनी भी हेल्थ वो सोच लो कि कार्बोहाइड्रेट कम कर लोगे, प्रोटीन बढ़ा दोगे तो बेटर होगा, नहीं, बेहतर तभी होगा जब तुम एक बैलेंस मील खाओगे। बैलेंस मील क्या होगी? बैलेंस मील वो होगी जिसमें तुम एटलीस्ट 50-60%, एटलीस्ट बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट 50-60% ऑफ योर मील कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटियों से, दालों से, सब्जियों से, फ्रूट से, जो भी हमारा मोस्ट ऑफ द इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके लिए तुम्हें अलग से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट तुम्हारा है प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारे बॉडी वेट का लाइक 1.5 टाइम्स हो, 1.5 टाइम्स ग्राम्स में, यानी कि तुम 60 किलो के हो तो कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का खाओ। एंड नेक्स्ट तुम्हारी थर्ड चीज़ मैं बताऊँ फैट्स के बारे में। फैट्स तुम्हें बेसिकली कंज्यूम तो करने हैं, लेकिन अच्छे वाले फैट, तेल नहीं पीना, अच्छे वाले फैट यानी कि अंडों से, दूध से, दही से, दही में होता है शायद, होता है, मीट से, और भी लाइक घी से, ऐसी चीज़ों से फैट्स कंज्यूम कर सकते हो। और ये तो लाइक कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी तुम इन्हें डेली कंज्यूम करोगे तो अच्छी बॉडी वर्क करेगी, रिकवरी वगैरह ठीक ठाक होगी, हार्मोन वगैरह ठीक लेवल पर रहेंगे। ऐसे बैलेंस मील बनानी होती है, ऐसे नहीं कि तुम केटोसिस डाइट, जो कि टिकटॉक में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंदे ये कहते हैं कि कीटोसिस डाइट से तुम्हारी लुक्स अच्छे हो जाते हैं, हो जाते होंगे, शॉर्ट टर्म में तुम कर सकते हो, जिससे तुम्हारे जो भी ब्लोटिंग वगैरह सब हट जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी तुम्हारी हाइट पे। अब मैंने पहले क्या कहा था, चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, नीड चुन लो, हाइट चाहिए या फिर लुक्स चाहिए या बॉडी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें हटाओ मत, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? हाइट होगी ना पहली प्रायोरिटी फिजिकल डेवलपमेंट में, तो हाइट को वर्क देने के लिए तुम्हें ये केटोसिस डाइट अवॉइड करनी है, ये जो मैंने बैलेंस मील बताई वैसे अपनानी है, और बाकी जितने भी तुम एफर्ट्स लगाते आ रहे हो, स्प्रिंटिंग, स्लीपिंग, वो सब लगाते रहने हैं। कोई भी ग्रोथ हार्मोन IGF-1 की जो भी खिचड़ी पकाए, मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।